दोस्तों, शार्क टैंक का सीजन 2 खत्म हो चुका है। हालांकि सीजन 2 में वो मजा तो नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी, राइट? मतलब यार सीजन 1 से कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता यार। ग्रोवर साहब ने कमाल कर दिया था सीजन 1 में। एनीवेज, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम हमारे सारे शार्क्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। सीजन 2 में 81.16 यानी कि 81.16 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। हालांकि इंडिया में फिलहाल फंडिंग विंटर चल रहा है, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन शार्क टैंक पे देखो उसका कोई असर नहीं पड़ा। सीजन 2 में पिछले सीजन से ज्यादा डील्स हुई और दूसरा सीजन भी काफी लंबा चला। शायद इतना ज्यादा लंबा चला कि एक पॉइंट पर आप भी सोचने लगे थे कि यार कब खत्म होगा और कितने एपिसोड बचे, राइट? खैर, 2 जनवरी 2023 को सीजन 2 प्रीमियर हुआ और 2 महीने तक चला। लेकिन पिछले सीजन से बेहतर डील्स हुई हैं और इस वीडियो में हम सारे शार्क्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिरकार किसने कितने डील्स किए हैं, कितने पैसे लगाए हैं और सबसे ज्यादा किस शार्क ने इन्वेस्ट किया है इस सीजन में। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। नंबर 1, नमिता थापर। तो चलिए शुरू करते हैं उस शार्क से जिसने सबसे ज्यादा डील्स की हैं। जी हां, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर ने कुल मिलाकर 41 डील्स साइन किए हैं। यस, उन्होंने इन टोटल 19.04 यानी कि 19.04 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। दोस्तों याद रखना, ये उनके टोटल इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि कई कंपनीज को आपने शार्क टैंक पर देखा ही नहीं होगा क्योंकि उनका एपिसोड रिलीज ही नहीं हुआ, यानी कि टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। और सीजन 1 में तो नमिता थापर जो सिर्फ कहती थी कि यहाँ मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट, ये बोलकर चली जाती थी। लेकिन पिछले सीजन के कंपैरिजन में उन्होंने इस सीजन में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए। सीजन 1 में उन्होंने 6.38 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और 22 डील साइन किए थे। शायद उनके पिछले शार्क डील से ही उन्हें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले थे। The number one success story of season 1 is my solo investment. So I guess the gut Which instinct. one? Yeah. Rare Planet. It's gone from 4 stores to 32 stores and 70 lakhs a month to 4 crores a month. Beat that. इसीलिए उन्होंने इस सीजन में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भी काफी डाइवर्सिफाई किया। सीजन 1 में उनके कई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड थे, या तो वो फार्मा और हेल्थ केयर में जा रही थी, जैसे मर्दों के इंटीमेट हाइजीन के लिए नट जॉब नाम की कंपनी आई थी, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस कॉमिक बनाने वाली कंपनी मेंस्टुपीडिया, होम डायलिसिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी द रेनल प्रोजेक्ट, लाइव स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग एआई कंपनी वी स्टॉक, या पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस सन फॉक्स टेक्नोलॉजीज। ये सारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कंपनीज हैं। लेकिन इस सीजन में देखिए, नमिता ने हर तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने खुद को डाइवर्सिफाई किया है। देखा जाए तो स्टेज, जो कि एक वर्निकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसमें किया है। नेस्ट रूट एक होम डेकोरेशन कंपनी है। क्लाउड वर्क्स एक मेटावर्स ऐप है। ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। नंबर 2, अमन गुप्ता। उसके बाद नंबर आता है बोर्ड फाउंडर अमन गुप्ता का। अमन ने कुल मिलाकर 42 डील साइन की हैं और उन्होंने इन टोटल 17.84 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर डील्स के नजरिए से देखा जाए तो उन्होंने नमिता से एक ज्यादा डील साइन किए, लेकिन पैसे कम इन्वेस्ट किए हैं। सीजन 1 में उन्होंने 9.38 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और 28 डील साइन की थी। तो इस सीजन में उन्होंने कंपैरेटिवली कम इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इनफैक्ट सीजन 1 में अमन नंबर 1 पे थे, लेकिन उनके शार्क टैंक फेम का और बोर्ड के बिजनेस का जबरदस्त नाम बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बोर्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एक्चुअली सभी शार्क्स में बस उन्हीं की कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये अपने आप में एक काफी बड़ा टैग है उनके ऊपर। और FY 2022 में बोर्ड का रेवेन्यू 2872 करोड़ था, जिसमें से उन्हें 68.7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इसी के चलते बोर्ड ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। उन्होंने नोएडा के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप शुरू की है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेट ने एक 9 मेंबर टास्क फोर्स भी अपॉइंट की है, जिसमें अमन गुप्ता भी 9 मेंबर्स का हिस्सा है। नंबर 3, पीयूष बंसल। तीसरा नंबर आता है लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल का। सीजन 1 में पीयूष की इमेज बनी थी कि वो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं। सीजन 2 में उन्होंने कुल मिलाकर 16.16 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 40 डील्स पक्के किए। अब सब जानते हैं कि पीयूष को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पसंद है और इस सीजन में भी उन्होंने टेक स्टार्टअप्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इनसाइड FPV नाम के ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। डेस्कटॉप बेस्ड एंड्रॉइड 4G लैपटॉप प्राइम बुक और ब्रेन स्मार्ट वॉच कंपनी न्यूफोनी उनके दूसरे सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स हैं। पिछले सीजन में उन्होंने 8.29 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और 27 डील्स पक्के किए थे। तो सीजन 1 में पीयूष बंसल सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर थे। नंबर 4, अनुपम मित्तल। चौथे नंबर पे आता है शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल का नाम। वैसे देखा जाए तो दूसरे शार्क्स की तरह अनुपम को कंपनी का CEO होने की जरूरत भी नहीं है। जब बाकी शार्क्स अपनी कंपनीज खड़ी कर रहे थे, तब अनुपम ऐसे कितने ही कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, विद और विदाउट शार्क टैंक। यार पोर्टफोलियो तो मतलब बहुत बड़ा है, 220 कंपनी है। उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ओला, रैपिडो, रुपीक, अग्निकुल, ध्रुवा जैसे यूनिकॉर्न्स और $multi-million कंपनीज भरी पड़ी हैं।
बिग बास्केट जिसे टाटा ने खरीद लिया वो भी उनकी ही कंपनी थी। अनुपम पोर्टफोलियो अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसके तहत उन्हें पता है कि हर कंपनी से पैसा नहीं बनेगा। अनुपम के पोर्टफोलियो में 60 से 70 ऐसी कंपनीज थी जो बिना रिटर्न दिए ही बंद पड़ गईं। सिर्फ 15 से 20 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया बल्कि उन लॉसेस को रिकवर किया जो दूसरे इन्वेस्टमेंट से आए थे। खैर, उन्होंने इस सीजन में 9.77 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 26 डील साइन किए। पिछले सीजन में अनुपम ने 5.33 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और 24 डील साइन किए थे। तो शार्क टैंक में अनुपम ने उतने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं। इसकी वजह हो सकती है कि उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 200 से ज्यादा कंपनीज हैं। तो अनलेस उन्हें दिल से इन्वेस्ट करने का मन हो, अदरवाइज उन्हें कोई खास जरूरत नहीं है कि वो हर डील पे बहुत फोकस करें। नंबर 5, विनीता सिंह। 5वां नंबर है शुगर कॉस्मेटिक के सीईओ और अश्नीर की जूनियर विनीता सिंह का। इस सीजन में विनीता ने फिनाले वीक के आखिरी एपिसोड में शुगर कॉस्मेटिक को भी पिच किया था और उनके पति और शुगर कॉस्मेटिक्स के को-फाउंडर कौशिक मुखर्जी भी उनके साथ पिच करने के लिए आए थे। अब आपको याद होगा कि सीजन 1 में भी एक शार्क ने अपनी कंपनी पिच की थी। जी हाँ, पीयूष बंसल, सही पहचाना आपने। उन्होंने लेंसकार्ट को पिच किया था। तो दोस्तों, ये पॉप कल्चर पिचेस होते हैं, मतलब कि एक तरह से कंपनी को कुछ साल पीछे लेकर जाना जब वो बनी थी और फिर फंडिंग को इमेजिन करना। जैसे शुगर ने 2016-17 के सेल्स मार्जिन्स बताए थे, तो अगर शुगर उस तरह से और उन नंबर से शुगर इन्वेस्टर्स के सामने फंडिंग उठाने जाती तो कैसा रिस्पॉन्स होता। खैर, एज अ शार्क विनीता ने 9.69 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 25 डील साइन किए। सीजन 1 में उन्होंने 3.042 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और 15 डील साइन किए थे। नंबर 6, अमित जैन। और लास्ट में आते हैं कार देखो के फाउंडर सीईओ अमित जैन। इस सीजन में अमित नए शार्क थे और तो और ऊपर से उन्होंने अश्नीर ग्रोवर को रिप्लेस किया था। अश्नीर ग्रोवर वो हैं जिन्होंने पिछले सीजन में जान डाल दी थी। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इनफैक्ट सीजन शुरू होने से पहले ही सुनने में आया था कि अमित इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। Which of you is more likely to invest because of an emotional story? अरे अमित जैन अमित जैन का तो Amit दो तीन बार हो गया था। Actually, I think we unanimously crown Amit Jain as a अमित जैन खुश। लेकिन शो में देखने पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। इन्वेस्टमेंट के मामले में अमित अश्नीर से कम सीरियस नहीं है। उन्होंने सिर्फ 8.66 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 20 डील साइन किए, जिससे पता चलता है कि वो बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। निशेयर, सहायता जैसे कई अच्छे कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होती है। सीजन 2 में एक और शार्क अभी बाकी है। हैप्पिलो के फाउंडर सीईओ विकास नहर शार्क टैंक के आखिरी एपिसोड गेटवे टू शार्क टैंक इंडिया में आए थे। उन्हें सिर्फ एक ही एपिसोड में गेस्ट शार्क के तौर पर बुलाया गया था और उस एपिसोड में उन्होंने अनुपम की जगह ली थी। तो वो रेगुलर शार्क नहीं है, लेकिन उस एपिसोड में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। दोस्तों, वैसे आपने हमारा गेस्ट शार्क विकास नहर के ऊपर वीडियो देखा ही होगा। उसमें हमने उनके स्ट्रगल्स की बात की है, लेकिन एक स्ट्रगल की बात नहीं की। आपने देखा होगा कि विकास क्रच के साथ चलते हैं, जो शायद एक लाइफ लॉन्ग इशू है उनके लिए। और इस वीडियो में हमने ये बात नहीं की थी क्योंकि उन्होंने इस चीज का कभी अपने करियर पर असर ही नहीं होने दिया। तो सही मायने में वो कोई रेगुलर शार्क नहीं है। खैर, विकास नहर ने आयुर्वेदिक ब्रांड द आयुर्वेदा को में 40.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और नारा आबा नाम के वाइन कंपनी में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।